आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं आपको आपकी राशियों के बारे में, साथ में ही चर्चा ग्रहों को लेकर। आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 7 अक्टूबर बुधवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:28 पर, शाम को अस्त होंगे 6 बजे। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष, तिथि पंचमी, नक्षत्र रोहिणी, योग व्यतिपात। सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में और चंद्रमा का भ्रमण वृषभ राशि में। राहु काल का समय 12:14 से 1:40 तक रहेगा और आज कोई भी अभिजित मुहूर्त नहीं है। तो आज की विशेष चर्चा में हम बताएंगे ओम को लेकर। भारतीय सनातन धर्म में मंत्रोच्चारण का बड़ा महत्व है और सभी मंत्रों का उच्चारण ओम से ही शुरू किया जाता है। ओम एक ऐसा शब्द जिसे हिंदू सनातन धर्म का मूल आधार कहा गया है। हिंदू धर्म परंपराओं के अनुसार ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इस एक शब्द में ही इस संसार की रचयिता का समावेश है। सदियों से हमारे ऋषियों मुनियों ओम का उच्चारण करके तप, योग और साधना करते आए हैं। इस एक शब्द के उच्चारण से धर्म के अलावा अन्य भी महत्व हो सकते हैं। आइए हम आज आपको जहाँ पर बताएंगे ओम शब्द का अर्थ। ओम शब्द 3 अक्षरों से बना हुआ है, अ, उ और म। जहाँ अ का अर्थ होता है उत्पन्न होना, उ का मतलब होता है उठना यानी कि विकास, और म का मतलब होता है मौन यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना। कहा जाता है कि संसार के अस्तित्व में आने से पहले जिस प्राकृतिक ध्वनि की गूंज थी वह ओम की ही थी। प्राचीन योगियों के अनुसार ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब संसार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तब ध्वनि की गूंज ब्रह्मांड में मौजूद रहेगी, क्योंकि इस ध्वनि का आरंभ तो है मगर अंत नहीं है। इस ओम को ब्रह्मांड की आवाज़ कहा गया है। इसका चिकित्सीय महत्व। जब कोई इंसान नियम के अनुसार ओम का उच्चारण करता है तो इस उच्चारण के जरिए शरीर में एक कंपन पैदा होती है, जिससे हमारे तन और मन को कई प्रकार के विकारों से मुक्ति मिलती है। ओम जब मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक और बौद्धिक शांति प्रदान करता है। इसके उच्चारण से शरीर में नई चेतना और ऊर्जा का विकास होता है। शरीर की मृत कोशिकाएं जीवित होती हैं, जिससे तन मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। थायराइड का नियंत्रण। ओम के उच्चारण करने से गले में कंपन पैदा होती है, जो थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। ओम का उच्चारण दिमाग से विषैले तत्वों को निकालता है और इसके दोषों को दूर करता है। कुछ देर ओम का उच्चारण करने से मन से सभी विकार दूर होते हैं, जिससे तनाव और दिमाग की थकान दूर होती है। अनिद्रा को दूर करता है। अगर आप अनिद्रा जैसी परेशानियों के शिकार हो रहे हों तो तुरंत ओम का उच्चारण शुरू कर दें। इसके उच्चारण से तनाव कम होगा, मन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आप अच्छी निद्रा ग्रहण करेंगे। घबराहट को कम करता है। ओम के उच्चारण से मन के साथ साथ दिमाग पर भी सकारात्मक असर होता है और ओम से उत्पन्न होने वाले कंपन से दिल की धड़कनें सामान्य होती हैं और आपके अंदर की घबराहट दूर होती है। ओम का उच्चारण शरीर में ऊर्जा का संचारण करता है, जिससे कारण हमारे खून का प्रवाह अच्छा होता है और साथ ही पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। और ओम का उच्चारण मांसपेशियों की शिथिलता को कम करता है, जिससे हमारे शरीर की थकान दूर होती है और हम अधिक मेहनत करने की शक्ति को प्राप्त करते हैं। ओम का उच्चारण करने के लिए साफ, स्वच्छ और खुला वातावरण ठीक रहता है, क्योंकि जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारी सांसें तेज होती हैं और शरीर ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करता है। खुले स्थान पर इसका उच्चारण करने से स्वच्छ हवा हमारे शरीर में जाती है, जिससे शरीर को काफ़ी लाभ होता है। भारतीय योग विद्या के अनुसार ओम के उच्चारण सुखासन, पद्मासन, वज्रासन आदि मुद्रा में बैठकर 5, 7, 11 या 21 बार ओम का उच्चारण करना उपयोगी माना गया है। तो ये थी ओम को लेकर जानकारी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर।
आज का दिन आपके लिए उन्नति कारक रहेगा। आज पारिवारिक प्रतिष्ठा भाग्योन्नति में सहायक बनेगी। सेहत भी साथ देने के लाभ के अवसर हाथ से निकलने नहीं देगी। घर के बुजुर्गों की कृपा दृष्टि आप पर रहने से आसानी से अपनी बातों को मनवा लेंगे, लेकिन घर के वातावरण की अनदेखी के कारण आपकी आलोचनाएं हो सकती हैं। आज आप किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। कार्य क्षेत्र पर आशा के अनुरूप व्यवसाय नहीं हो पाने से थोड़े हताश भी रहेंगे, परंतु प्रयास जारी रखें। धन लाभ अवश्य होगा। दूर रहने वाले जानकारों से शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। वृषभ यानी कि टॉरस, आज सेहत में सुधार आने से काफी राहत अनुभव करेंगे। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। फिर भी सरकारी कार्य आज ना करें तो बेहतर रहेगा। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे। परिजनों का सहयोग मिलने से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। धन संबंधित लेन देन थोड़े विघ्न के बाद पूर्ण होंगे। भागीदारी के कार्यों में नुकसान हो सकता है। दोपहर के बाद परिस्थितियां पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेंगी। समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों की सहायता से भाग्योदय के अवसर मिलेंगे। घर में धार्मिक पूजा पाठ होने से मांगलिक वातावरण बनेगा। धन लाभ के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। जायदाद संबंधित कार्यों में आंशिक सफलता मिलेगी। कामुकता भी अधिक रहेगी। अनैतिक कार्यों से दूर रहें। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दिन के आरंभ से ही शरीर में विकार उत्पन्न होंगे। दोपहर तक इनकी अनदेखी करेंगे। बनने पर ही इलाज करेंगे और वह भी मनमर्जी से, जिसके परिणाम आगे गंभीर हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर लाभ की संभावनाएं बनते बनते बिगड़ेंगी। आपकी मनोदशा का विरोधी लाभ उठाएंगे। धन लाभ फिर भी अवश्य होगा, लेकिन खर्च की तुलना में बहुत कम। भागदौड़ में असमर्थ रहने के कारण महत्वपूर्ण सौदे अथवा पैतृक कार्यों में विलंब अथवा हानि होने की संभावना। परिवार के सदस्य आपसे काफ़ी आशाएं लगाए रहेंगे, परंतु परिस्थितियों वश बोल नहीं पाएंगे। स्वयं ही इनका निराकरण करने का प्रयास करें। आगे परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। कर्क यानी कि कैंसर, आज आप जिस भी कार्य को करने का मन बनाएंगे परिस्थितियों वश स्वयं ही उसके अनुकूल बन जाएंगी, लेकिन आशाजनक धन लाभ के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। फिर भी आज की जगह कल ही होगा। दोपहर का समय थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आपके रूखे व्यवहार से किसी के मन को दुख पहुंचेगा, लेकिन स्थिति को भांप इसमें तुरंत सुधार कर स्थिति नियंत्रण में कर लेंगे। आज आप मीठा बोलकर कठिन से कठिन कार्य भी सहज बना लेंगे। धन की कामना है तो उसी क्षेत्र में प्रयास जारी रखें। थोड़े विलंब से लेकिन सफल अवश्य होंगे। घर का वातावरण आनंद प्रदान करेगा। जरूरत पूर्ति पर निसंकोच खर्च करेंगे। आरोग्य बना रहेगा। पुरानी बीमारी में सुधार आएगा। सिंह यानी कि लियो, आज आपका लक्ष्य अधिक से अधिक सुख सुविधा जुटाने पर रहेगा। आपकी मानसिकता भी कम समय में ज़्यादा मुनाफा पाने की रहेगी। इसके लिए अनैतिक मार्ग अपनाने से भी नहीं हिचकेंगे। आज आप जिस कार्य को लगन से करेंगे उसकी अपेक्षा बेमन से किया कार्य अधिक शीघ्र एवं ज़्यादा लाभदायक होगा। नौकरी वाले सावधान रहें। आज इल्जाम लगने का डर बना रहेगा, जिससे मान भंग हो सकता है। व्यवसाय में दोपहर तक उदासीनता के बाद गति आएगी। घर में सुख के साधन बढ़ाने का विचार मन में चलता रहेगा, लेकिन आज कुछ विघ्न के कारण कामना पूर्ति संदिग्ध रहेगी। दौड़ भाग के कारण अत्यधिक थकान अनुभव होगी, फिर भी मन नहीं चुकेंगे। कन्या यानी कि विर्गो, आज आपकी छवि घर को छोड़ अन्य सभी जगह बुद्धिमानों जैसी बनेगी। मन में कुछ समय के लिए अति आत्मविश्वास के भाव भी आएंगे, लेकिन अध्यात्म के प्रभाव से कोई हानि नहीं होगी। कार्य क्षेत्र से आज एक ही बार में लाभ कमाने के चक्कर में रहेंगे। इससे अन्य लोगों के ऊपर आपकी छवि लोभी जैसी बनेगी, फिर भी स्वार्थवश कहीं नहीं जाएंगे। आज आप अपने कार्य बनाने के पीछे, परंतु अन्य लोगों के लिए अवश्य ही सहयोगी रहेंगे।
सार्वजनिक क्षेत्र पर आपसे महत्वपूर्ण विषयों में सलाह ली जाएगी, लेकिन घर में इसके विपरीत हास्य के पात्र बनेंगे। धन लाभ अवश्य होगा, लेकिन इच्छा के अनुसार नहीं। लोभ से बचें। आगे समय लाभ वाला। शारीरिक कारणों से मन में अस्थिरता आ सकती है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो बृहस्पतिवार के दिन हम अक्सर आपको पीली वस्तुओं का दान करने के लिए कहते हैं। कल आप चने की दाल, हल्दी और कोई भी पीले रंग का फ्रूट, पीले रंग की मिठाई किसी धार्मिक स्थल के ऊपर जहाँ किसी गरीब को दान करें। कल हो सके तो किसी गरीब सुहागन स्त्री को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग का सूट दान कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर ही आएँ। तो ये थी बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है। आइए अब बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज आप व्यर्थ के विवादों में नाम पढ़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। हवाई बातों पर यकीन न करें। अपने बुद्धि बल से योजनाएं बनाएं, सफलता अवश्य मिलेगी। प्रलोभनों से बचें। सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी, परंतु कल्पना से बाहर निकल यथार्थ की बातें सोचें। आज परिश्रम के बाद लाभदायक सौदे मिलने से आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी, परंतु खर्चों पर नियंत्रण नहीं रहेगा। आप व्यापार विस्तार के कारण लंबी यात्रा कर सकते हैं, जो कि आगे के लिए लाभदायक रहेगी। सामाजिक क्षेत्र पर वरिष्ठ लोगों से जान पहचान बढ़ेगी। मनोरंजन के अवसरों को खाली नहीं जाने देंगे। मित्रों परिचितों के साथ आनंद के क्षण बिताएंगे। सेहत सामान्य रहेगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज आपको अपने स्वास्थ्य का संभाल करनी बहुत जरूरी। मौसमी बीमारियों के कारण शरीर एवं दिमाग कम सक्रिय रहेंगे। आज के दिन परिश्रम से बचें। कार्यक्षेत्र पर गलत निर्णयों के कारण हानि हो सकती है, लेकिन संध्या के आसपास थोड़ी मेहनत से संतोषजनक लाभ कमा लेंगे, परंतु खर्च भी बराबर बने रहने से बचत मुश्किलों से होगी। परिजनों से संबंध असामान्य रहेंगे। प्रियजनों के सद्भाव में स्वाद छलकेगा। आज आप मानसिक शांति पाने के लिए अध्यात्म का सहारा ले सकते हैं। काम के बोझ से दूर रहकर धर्म के रहस्यों को जानने का प्रयास करें। स्त्रियों से अनबन रहेगी, परंतु सहयोग भी मिलेगा। दान पुण्य के अवसर हाथ से ना जाने दें। धनु यानी कि सेजिटेरियस, कार्यक्षेत्र का वातावरण सामान्य रहने से रोजगार सही दिशा में चलेगा। दिन नए व्यापारिक अनुबंधों को क्रिया में लाने के लिए शुभ। नौकरी पेशा जातक भी आज कार्यक्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। किसी खोई वस्तु के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। वही पारिवारिक संबंधों से आज लाभ के साथ मान बढ़ने के अधिक संभावना। सेहत का भी ध्यान रखें। सर्दी के कारण परेशानी हो सकती है। माँ अथवा किसी स्त्री के सहयोग से दोपहर के बाद अचानक धन लाभ हो सकता है। गृहस्थ जीवन में प्रेम बना रहेगा। ससुराल पक्ष से लाभ की संभावना। अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज आपसी तालमेल की कमी हर जगह अव्यवस्था फैलाएगी।
दिन के आरंभ में मानसिक रूप से शांत रहेंगे। धर्म कर्म में भी निष्ठा रहने से पूजा पाठ के लिए समय निकाल पाएंगे, लेकिन स्वभाव में अकड़ एवं जिद बनते कार्यों में बाधा डालेगी। आज आपके पक्ष में बोलने वालों से भी विपरीत व्यवहार करेंगे, बाद में समय निकालने पर पछताएंगे। धन को लेकर आज कोई नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र पर भी आर्थिक अभाव रहने के कारण अपने विचारों को साकार रूप नहीं दे पाएंगे। घर में मामूली तकरार के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। सेहत की अनदेखी के बाद भारी पड़ने वाली है। बुजुर्ग वर्ग को छोड़ अन्य सभी से आपकी पटेगी। कुंभ यानी कि अक्यूरेट, आज के दिन भी आपके लिए लाभदायक स्थितियां बनेंगी। दिन व्यवस्थाओं से भरा एवं खर्चीला रहेगा। आज आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ चढ़कर बोलेगा। शारीरिक रूप से भी चुस्त रहेंगे। शेयर प्रॉपर्टी में निवेश निकट भविष्य में लाभ कराएगा। निर्माण के क्षेत्र से जुड़े जातकों को नए अनुबंध मिलेंगे। वहीं दैनिक उपभोग की वस्तुओं के व्यापार से अधिक लाभ होगा। वैसे तो सभी आवश्यक कार्य दोपहर से पहले पूर्ण करेंगे, परंतु धन लाभ के लिए संध्या तक इंतजार करना पड़ेगा। वहीं सामाजिक एवं धार्मिक योजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। परिवार में थोड़ी खींचतान युक्त शांति बनाएगी। अन्य महिलाओं से निकटता परेशान कर सकती है। परिवार में सुख के साधनों पर अधिक खर्च करने पर भी शांति का अभाव रहेगा। सर्दी जुकाम की समस्याएं हो सकती हैं। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें अन्य लोग टांग अड़ाएंगे, जिससे कुछ समय के लिए भ्रामक स्थितियां बनेंगी। लेकिन ध्यान रहे, आज परिस्थितियां सफलतादायक बनी हैं। अन्य लोगों के ऊपर ध्यान ना दें, अपनी बुद्धि से कार्य करें, विजय अवश्य मिलेगी, भले ही थोड़ी विलंब से हो। कार्य व्यवसाय से पुरानी योजनाएं धन लाभ करवाएंगी। नए अनुबंध हथियाने के लिए कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सरल स्वभाव का प्रयोग आज काम नहीं आएगा। विरोधी प्रबल रहेंगे, पीछे से आपकी हानि पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। मन को लक्ष्य पर केंद्रित रख इन पर विजयी पा जा सकती है। घर एवं शारीरिक सुख उत्तम रहेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।